शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीशा जी व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। देखो तो करेमि वंदामि नमामि सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि स्वामी सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि देखो तो आयाह्यं बयाह्यं करेमि वन्दामि नमामि सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि सुख सबको साथा है। गुरु जी जन्मदिन की बहुत बहुत तहे दिल से बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे गुरुदेव। आप सबकी बधाइयाँ स्वीकार करते हैं। सबका मंगल हो। खूब स्वाध्याय करो, धर्म आराधना के द्वारा अपना जीवन सफल हो। आज आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। सर्वोपरि मोतियों के आप हो आप, सर्वोपरि मोतियों के आप हो आप, चरित्र सुरभि से खिले गुलाब हो आप। क्या गुण बताऊं गुरुजी आपके, क्या गुण बताऊं गुरुजी आपके, जिन शासन के चमकते महताब हो आप, जिन शासन के चमकते महताब हो आप। गुलाब कहता नहीं कि मुझ में खुशबू है, सूर्य कहता नहीं कि मुझ में रोशनी है। ठीक इसी प्रकार सच्चे संत परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर कहते नहीं कि वो ज्ञान गुण से कितने भरपूर हैं। जहां भी जाते हैं पधारते हैं, स्वयं ही अपने ज्ञान को बांटने लग जाते हैं। ज्ञान की सुगंधी, ज्ञान की किरणें सबको प्रकाशित कर देती हैं। लगभग 3 वर्ष से वो इतना ज्ञान बांट रहे हैं, इतना ज्ञान बांट रहे हैं, बस लेने वाले चाहिए। आज उपाध्याय परवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी पूज्य गुरुदेव श्री जी के 68वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ। श्रमण संघ एजुकेशन ऑनलाइन टीम की तरफ से भी, ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी साधु संतों की तरफ से भी, और मेरी गुरनी मैया पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी सरस्वती पुत्री श्री किरण श्री जी महाराज साहब की तरफ से बारंबार मुबारकबाद देती हूँ। आपके चिरकालीन स्वस्थ रहने की मंगल कामना करती हूँ। आपका वरदस्त हम सब पर ऐसे ही बना रहे। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। गुणेश्वरन राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता महाराज जी का उपवास। शरणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास।
हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। मथेन वंदामी गुरु जी, सुख साता गुरु जी। हाँ बेटा, जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई गुरु जी। आप सबकी बधाइयाँ स्वीकार हो। धर्म आराधना के द्वारा अपना जीवन सफल बनाओ। साधु जीवन में आगे से आगे निरंतर उत्तरोत्तर वर्धमान परिणामों वाला बने। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उत्थायाण, नमो लोय साहून, तेसु पंच नमोकारो, सब पाव प्रणसणो, मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा विचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री संभाया सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 22वां संवाय सुनाया जा रहा है। कल हमने 32 योगों का 32 योग संग्रह का बोल प्रारंभ किया था, जिसमें से 22 सुनाई जा चुकी। 22वां था सब काम विरक्त्या, सर्व काम विरक्तता, सभी प्रकार के काम भोगों से विरक्त होना। 23वां 24वां पचक खाने प्रत्याख्यान के अंदर बोल आते हैं। पच खाने प्रत्याख्यान, मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान। मूल गुण प्रत्याख्यान अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब मूल गुण। रात्रि भोजन का त्याग, इसको भी मूल गुणों में ले लिया। उत्तर गुण प्रत्याख्यान इंद्रियों का निरोध, मन का संयम, तपस्या आदि के प्रत्याख्यान।
ये उत्तर गुण प्रत्याख्यान। तो ये मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान जो है ये अहिंसा संयम तप रूप धर्म को पुष्ट करने वाली, आश्रम द्वारों को रोकने वाली, संबर द्वार का जन्म देने वाली, महानिद्रा के कारण देखा जाए तो जितना संबर निद्रा होगी कर्मों का बोझ हल्का हो, कर्मों के बंधन ढीले पड़ेंगे। जितना कर्मों का बोझ हल्का होगा कर्मों के बंधन ढीले पड़ेंगे, उतना आत्मा की समाधि का क्षेत्र जो है विस्तृत होगा, दृढ़ होगा, आत्मा का भविष्य उतना उज्जवल होगा। समाधि को बुलाने की जरूरत नहीं, ये तो आत्मा का गुण है। प्रकट करने के लिए इन 32 के 32 योग संग्रहों की आवश्यकता है। इनकी आराधना में ही हमारे जीवन की सफलता। भगवान ने इतना उपकार किया, इन धर्म की बातों को हमारे सामने रखा और भव्य जीव इनकी आराधना करते, अपने संसार को सीमित करते। तो 23वां बोल सचखाने में मूल गुण प्रत्याख्यान, मूल गुणों को धारण करना। 24वां बोल उत्तर गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, तपस्या आदि के पक्षपात, इनको धारण करना। आगे व्यूसर्ग, व्युत सर्ग, व्युत सर्ग भी और उत, जहां पर उपसर्ग हैं। सर्ग जो है ये शब्द कृदंत का रूप है, सृज धातु से बना। सृज धातु रचना अर्थ में आ जाती, सृजति सृजना करता, रचना करता, किसी का निर्माण करता। लेकिन जब सृज धातु के आगे भी उपसर्ग लगा देते हैं तो विसर्जन शब्द भी बन जाता है। विसर्जन का मतलब परित्याग करना। लेकिन जहां पर भी और सृज धातु से जो सर्ग बनाया उसके बीच में उत उपसर्ग भी विशेष करके उत्सर्ग, सर्ग के आगे उत्सर्ग आने से इसका अर्थ बदल जाता है। उत्सर्ग का मतलब परित्याग करना। तो बी लगाने के बाद विशिष्टता आ जाती है, विशेष करके त्याग कर। अब प्रश्न उठता है किसका त्याग किया जाए? जो जो संसार वृद्धि का कारण, जो जो आत्मा के लक्ष्य को पाने में बाधक है, उन तत्वों का, उन बातों का परित्याग कर। तो व्युत सर्ग सामान्य अर्थ तो जहां पर बस्तर पात्र आदि बाह्य उपदि का त्याग करना और आभ्यंतर मूर्छा, मूर्छा आसक्ति आदि का त्याग करना, ये व्युत्सर्ग का सामान्य अर्थ किया है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो निर्जरा के 12 भेदों में 12 प्रकार का जो तप है, 12वां भेद व्युत्सर्ग।
इसके दो भेद हो जाते हैं, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य व्युत्सर्ग में बाह्य वस्तुओं के परित्याग का वर्णन, भाव व्युत्सर्ग में भावों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो द्रव्य व्युत्सर्ग गण, शरीर, उपधि और आहार, ये चार भेद हैं। कहा जाता है मोक्ष मार्ग पर इस साधु जीवन में आने वाला जीव धर्म साधना कर रहा, संयम तप की आराधना कर रहा, इसके साथ साथ नाना प्रकार की तपस्याएं, शास्त्र स्वाध्याय, साधना के शिखरों पर बढ़ता जा रहा। तप त्याग धर्म आराधना संघ के अंदर भी होती है और संघ के बाहर भी धर्म आराधना करते। जब धर्म आराधना करते अत्यंत परिपक्वता आ जाती है, आत्मा संघ की जिम्मेवारियों से मुक्त होने लगता है। व्याख्या ग्रंथों में ऐसे बताया जाता है, किसी ने दीक्षा ली, शास्त्र स्वाध्याय किया, गुरुओं के अनुशासन में रह करके गीतार्थ बने। गीतार्थ बनने के बाद शिष्य परिवार भी बढ़ गया। शिष्य परिवार को वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा आदि के माध्यम से शास्त्र स्वाध्याय कराया। ग्रहण शिक्षा और आसेवना शिक्षा में परिपूर्ण बनाया। संयम तप में शिष्यों को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाया। जब देखा शिष्य परिवार सब अपनी जिम्मेवारियों को संभालने में समर्थ हो गया, तो साधु के जो 3 मनोरथ हैं। पहला मनोरथ, कब मैं थोड़ा बहुत स्वाध्याय करूंगा। दूसरा मनोरथ, कब मैं एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार करूंगा। तीसरा मनोरथ, कब मैं समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। तो शास्त्र स्वाध्याय तो कर दिया, अपनी जिम्मेवारियों से भी मुक्त हो गए। यदि मैं एकल विहार प्रतिमा ले लूं तो मेरा शिष्य परिवार कोई बिखरेगा नहीं। वह संयम तप की आराधना में परिपक्व हो गया, संघ की जिम्मेवारियों को संभालने में सुयोग्य है। ये सब बातें देख करके अपने स्थान पर किसी अन्य साधु को जिम्मेवारी का स्थान देते हैं। आचार्य हैं तो आचार्य पदवी पर दूसरे योग्य को आचार्य बनाना, उपाध्याय हैं, गणी हैं, प्रवर्तक हैं, अपने स्थान पर दूसरे साधु को वो जिम्मेवारी सौंप दी। फिर उसके बाद संघ की आज्ञा लेकर के एकल विहार प्रतिमा स्वीकार कर। एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करने के पहले जो कुछ बातें आती हैं, कहा जाता है वह बहुत शुद्ध हो, दृढ़ धर्मी हो, प्रिय धर्मी हो। 8 गुण जब आ जाते हैं तब आत्मा एकल विहार प्रतिमा के योग्य होता है। और ये सारे गुण तो अपना अभ्यास करते हैं। कहते हैं शास्त्र ज्ञान ऐसे समृद्धि में है जैसे अपना नाम याद हो, इतनी परिपक्व अभ्यास हो चुका है। जब रात्रि को सारे साधु विश्राम करते हैं तो वो जा करके धर्म जागरण करते हैं, आत्म जागरण करते हैं, धर्म आराधना में ध्यान साधना आदि करते हैं। और उसके बाद जब वहां पर परिपक्वता आ जाती है तो अपने स्थान के जो मुख्य गेट हैं वहां पर संघ के प्रमुख साधुओं की देखरेख में, उनकी जानकारी में वहां साधना करते। वहां भी परिपक्वता आ जाती है तो गांव आदि के चौक का स्थान है, वहां पर निर्दोष भूमि में रह करके ध्यान साधना करते। और परिपक्वता बढ़ने पर वह किसी देव स्थान में जाकर के साधना करने लगते।
फिर उसके बाद शमशान भूमि आदि में भी जा करके साधना करते हैं। इसमें निर्भयता का अभ्यास किया जाता है। जब इन सब बातों में परिपक्व हो जाते हैं तो संघ की आज्ञा लेकर के एकल विहार प्रतिमा धारण करते हैं। तो एकल विहार प्रतिमा स्वीकार किए हैं तो उस समय पहला आया गण का परित्याग। ऐसी योग्यता आने पर जब गण का परित्याग किया है तो ये द्रव्य उत्सर्ग का पहला भेद है। उसके बाद शरीर का परित्याग। शरीर का परित्याग मतलब शरीर के प्रति आसक्ति आदि का परित्याग। किसी भी प्रकार का परिसर उपसर्ग क्यों ना आ जाए, कभी भी अपवाद का सेवन करना नहीं, औषधि आदि का सेवन करना नहीं। जो भी औषधि आदि है, क्या विचार करते हैं कि सारे दुख तकलीफें रोग आदि इनका मूल कारण तो कर्म है, अपने अशुभ कर्म। अशुभ कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान ने सबसे निर्दोष जो उपाय बताया है वो तो तपस्या का है। और संयम और तप की ही आराधना में रहते हैं, आने वाली दुख तकलीफ को समता से सहन करते हैं। तो अपने शरीर से निरपेक्ष होना, परिसर उपसर्गों से घबराना नहीं। आगे उपदी है। उपदी है, एक तो होती मर्यादा पूर्वक उपदी, और जो कल्पनीय उपदी है उसका भी परित्याग करते जाना। आखिर बढ़ते बढ़ते वे संत जो है करपात्री तक रह जाते हैं। हाथों से ही बर्तनों का अपना काम लेते हैं, हाथों में ही घरों में गए हैं, हाथ में लेकर के ही खाना आदि करना है, दूसरे पात्र आदि का त्याग कर दिया। केवल धर्म के उपकरण है, मुख वस्त्रिका है, रजोहरण है, इनको छोड़ करके कहा जाता है यदि लज्जा को सहन करने में समर्थ नहीं है तो केवल एक चौलपट्टा है, बाकी वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। सर्दी आदि को सहने की क्षमता है तो ऊपर ओढ़ने के वस्त्र का भी त्याग है। यदि नहीं इतनी क्षमता है तो केवल एक वस्त्र, ये दो तीन वस्त्र, दो वस्त्र, एक वस्त्र, धर्मोपकरणों को छोड़, इनको छोड़ करके उसके बिना रह सकता है तो वैसे भी रहते हैं। तो इस प्रकार उपदी के परित्याग का अभ्यास। आगे चौथा है आहार का त्याग। पहले तो एक दिन के लिए त्याग किया, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अपनी क्षमता के अनुसार, फिर समय आने पर पारना भी कर लेते हैं। लेकिन जब देखा मेरा अंतिम समय आ गया है तो वे आजीवन चारों आहार का भी परित्याग कर देते हैं। तो ये जो है गण शरीर उपदी आहार, ये द्रव्य व्युत्सर्ग के अंदर आता है। आगे भाव व्युत्सर्ग के अंदर कर्म क्षय संसार, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का जो विभाव व्युत्सर्ग। कर्मों में 8 कर्मों का परित्याग। जिन जिन कारणों से कर्मों का बंध होता है उनका पूर्ण रूप से त्याग करना, जो भाव व्युत्सर्ग। कषाय, जिन जिन कर्मों के कारण से कषायों की समृद्धि होती, क्षय समृद्ध होते हैं, क्षय बढ़ते हैं, उनका परित्याग। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए उनके अंदर समता भाव में स्थिर रहना। आगे कर्म क्षय संसार, 4 प्रकार का संसार है, नरक नारकी का, प्रेत का, मनुष्य का, देवगति का। चारों गतियों के 4 4 कारण कहे हैं। तो कहा इन सब से ऊपर उठना, अकशाई भाव में आना, वितरागता की ओर बढ़ना, और जो जो चारों गतियों के मूल कारण है उनसे ऊपर उठना, वीतराग भाव की आराधना करना। तो इस प्रकार ये 3 जो है भाव व्युत्सर्ग के भेद हैं। तो कहा जाता है 25वां कारण योग संग्रह व्युत्सर्ग, द्रव्य भाव व्युत्सर्ग का अभ्यास करें। आगे 26वां है अपमाद, अप्रमाद, प्रमाद का परिचय। प्रमाद किसी कार्य को करने की क्षमता है, लेकिन लापरवाही के कारण, उपेक्षा भाव के कारण से उनको करता नहीं। ऐसा नहीं करना क्या है? प्रमाद। मतलब प्रमाद का परित्याग करना। प्रमाद का परित्याग करना अप्रमाद। साधु जीवन की जो चर्या है, जिस समय का जो कार्य का है उसको उसी समय करना, और बड़े उत्साह से करना, बोझ समझ के नहीं करना। ये सब संबर और निर्जरा के कारण।
प्रतिक्रमण सुबह उठता है, स्वाध्याय आदि करता है और उसके बाद सुबह के सूर्योदय से पहले प्रतिक्रमण षट आवश्यक करता है। प्रत्याख्यान के जब प्रतिक्रमण हो जाता है तो प्रतिलेखना आदि से निवृत्त होकर के फिर उसके बाद पहला पैर स्वाध्याय का है, दूसरा ध्यान का है, तीसरा गोचरी का है, चौथा फिर स्वाध्याय का। शाम को प्रतिक्रमण से निवृत्त होने के बाद फिर स्वाध्याय आदि क्रियाओं में लग जाता। संघ के अंदर आचार्य भगवंतों के प्रमुख अधिकारियों की देखरेख में रह करके साधना करता है। समाचारी अध्ययन जो श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 26वां अध्ययन है, उसमें सारी बातें बताई गई। गुरुओं के चरणों में सुबह उपस्थित होकर के प्रार्थना करें, मेरे लिए क्या आदेश है। तो कहा जाता है भैया वृत्य का आदेश है तो भैया वृत्य करे, तपस्या करनी है तपस्या करने करे, स्वाध्याय करना है स्वाध्याय करे। व्यावृत्य को, स्वाध्याय को और कायोत्सर्ग को सभी दुखों से मुक्त कराने वाला कहा गया है। तो बताया है जो कार्य जिस समय करने का है उसको उसी समय करे। जैसे कहा जाता है काले कालन समायरे, काले कार्य समाचरे, जिस क्रिया का जो समय है उसको उसी समय संपन्न करना। तो इस प्रकार अप्रमाद 26वां योग संग्रह है कि प्रमाद का परित्याग कर, अपनी धर्म क्रियाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करना। यदि प्रमाद के कारण नहीं होता है तो इस प्रमाद को भगाने के लिए कहा जाता है जैसे दूसरे को दंडित करते हैं आत्मा स्वयं को दंडित करे। यदि ऐसा नहीं किया तो इसके बदले में इतने उपवास करूंगा या ये साधना करूंगा, ऐसी साधना करूंगा। और उसके पीछे भाव यही रहते हैं ताकि मेरे अंदर प्रमाद ना आए। तो 26वां बोल अपमादे प्रमाद का परित्याग। 27वां है लवालवे, लवालव प्रति क्षण अपनी समाचारी के परिपालन में सावधान रहना। लवालव मतलब है समय, एक एक क्षण को धर्म आराधना के द्वारा सफल बनाना। क्योंकि भगवान कहते हैं समय की सार्थकता धर्म ध्यान से, समय की सफलता धर्म ध्यान से। धर्म ध्यान है तो समय सफल है। यदि आत्मा के अंदर धर्म ध्यान के स्थान पर आरत ध्यान रुद्र ध्यान आता है तो वह समय क्या है, निष्फल है। ज्यादा बच्चाई रयणी नासा पड़ी नियट्टाई धम्मं च पूर्णमानस सफला जंती रायु, अहम्मं च पूर्णमानस अफला जंती रायु। जो दिन रात बीत जाते हैं वे वापिस नहीं आते, लेकिन इनमें जो धर्म आराधना संयम तप की आराधना होती है वो सफल है। और जिस समय में धर्म आराधना नहीं है, संयम तप का आचरण नहीं है, वो क्या है, निष्फल है। तो बताया है कि जो भी हमारी दैनिक चर्या है, रात्रि चर्या है, उसका एक एक क्षण को धर्म आराधना के द्वारा सफल बनाए। तो ये 27वां बोल। 28वां है ध्यान संबर योग। यह ध्यान संबर योग, ये एक शब्द बनाया है, ध्यान संबर और योग। बताया है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के लिए आश्रम द्वारों का संबर कर, मतलब कर्मों का बंधन ना हो, कर्मों की निर्जरा हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए ध्यान संबर योग। ध्यान में आता है 4 प्रकार के ध्यान है, आरत ध्यान है, रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, इनका परित्याग करना, धर्म ध्यान का अभ्यास करना। और संबर योग में आता है जैसे 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अब इनको शास्त्रीय शब्दों में प्राणातिपात विरमण, वृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण कहा जाता है। भगवान तो किसी को भगवान नहीं बना सकते, लेकिन इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाले साधक जो है, चाहे वो साधु रूप में है चाहे वो साध्वी रूप में है, घरों के अंदर रह करके श्रावक श्राविका के रूप में जो इनकी आराधना करते हैं,
वे उत्तरोत्तर आत्मा को निर्मल करते हुए एक दिन भगवान जैसे गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान गुरुजन केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन आत्मा अपने लक्ष्य पर तभी पहुंचेगा यदि इस मार्ग पर चलेगा। और ये मार्ग क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। प्रश्न व्याकरण सूत्र के दूसरे संबंध द्वार में पांचों महाव्रतों का विस्तार से जहाँ वर्णन किया है, वहां पर एक एक महाव्रत की पांच पांच भावनाओं का वर्णन किया है। तो जहाँ पर आरत ध्यान, रोतर ध्यान छोड़ना, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की आराधना करना, और इसकी आराधना में जो मूल है वो संबर है। अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की आराधना है। तो इनका पालन करें। ये सब समाधि के स्थान है। कहा जा सकता है जो आत्मा आरत ध्यान, रौद्र ध्यान को नहीं छोड़ता है, धर्म ध्यान की आराधना नहीं करता है, जो पांच संपर द्वारों से दूर है, तो ऐसे जीव जो है वो समाधि को भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है इन बातों का ध्यान रखे। तो इस प्रकार ये 28वां बोल है। 29वां बोल है उदय मारणांतिय। मारणांतिक मृत्यु का समय आने पर कितने व्यक्तियों का मरण तो बड़े समाधि भाव से होता है, कोई वेदना नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, बस जैसे बातें करते करते जाते। मतलब कि जिन्होंने संथारा ले लिया है समाधि पूर्वक, कोई शारीरिक क्लेश नहीं है, क्योंकि असाता वेदनी नहीं, तो बड़ी समाधि पूर्वक काल करते हैं। और कईयों के अंतिम समय में अत्यंत प्रगाढ़ पाप कर्म का उदय आ जाता है, और पाप कर्म के उदय के कारण से असाता वेदनी बेचैनी बहुत होती है, और उसके कारण से कितने घबरा भी जाते हैं। तो ऐसे समय में जो उत्तर साधक है वे शास्त्र स्वाध्याय सुनाते हैं, उपदेश आदि के द्वारा उसको स्थिर करते हैं, भावना में निर्मलता लाते हैं, आत्मा के अंदर दृढ़ता पैदा करते हैं। इस जीव ने कितने दुख भोगे हैं, अनादिकाल से अनंत अनंत बार एक एक नरकावास में अनंत अनंत बार गया है। दुखों से इस आत्मा का विनाश नहीं हुआ। स्वर्गों के अंदर 21वें देवलोक तक अनंता बार गया है, अनंता अनंत सुख भोगे हैं, उससे भी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। ये ऐसा अनमोल समय है, यदि यदि जिस आत्मा ने समय को संभाल लिया वो तर गया, और जिसने नहीं संभाला उसको फिर डूबने में कोई कसर नहीं रहती। तो ऐसे ऐसे समय में बड़े बड़े महर्षियों की त्यागमय संयम तप प्रधान उनकी पावन जीवन गाथाएं सुनाई जाती है, ताकि उनका उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना आए। शास्त्रों के अंदर जहां जहां भी वर्णन आता है, चाहे वो ज्ञाता धर्म कथा सूत्र है, भगवती सूत्र है, उपासक दशांग सूत्र है, आंतरिक दशांग उत्तर है, अनुत्तरोपातिक है, सुख विपाक सूत्र है, जिन्होंने अंतिम समय संथारे ग्रहण किए। किसी का 15 दिन का आया, किसी का 1 महीने का आया, किसी के इससे ज्यादा भी 2-2 महीने का भी वर्णन आता है। तो कहा जाता है उन संथारों के अंदर कैसे वो शास्त्र स्वाध्याय के अंदर उनको सुनने में सुनाने में लगे रहते थे, जिसके कारण से आसपास का वातावरण बड़ा निर्मल रहता था, किसी प्रकार की कोई तामसिक वस्तुओं का उपद्रव नहीं होता था, और आत्मा के अध्यवसाय बड़े निर्मल रहते थे। उत्तरोत्तर वर्तमान परिणामों के कारण से आत्मा आगे से आगे विकास करता जाता था, कर्मों के बंधनों को तोड़ता था। और कितने जीव अंतिम समय में केवल ज्ञान घाती कर्मों को क्षय करके, केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके अघाती कर्मों के क्षय से सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। कितने जो है वैमानिक देवलोकों में महरिद्धिक देवताओं के रूप में जन्म धारण करते थे, संसार को सीमित कर लेते और एक जन्म लेकर के संसार को पार करने के अधिकारी बन जाते। तो 29वें बोल में आया है उदय मारणांतिय। मृत्यु के समय जब कोई ऐसी वेदना आसाता वेदना आ जाती है तो उस समय क्षुब्ध ना हो, और उस समय जो है जो भी जीवन में शास्त्र वाणी का अभ्यास किया है, जो महर्षियों के जीवन चरित्र ध्यान में है, उनको अपने ध्यान में रखें, उनका चिंतन करें, सोचे ये तो देह नश्वर है,
जब आत्मा की पल्योपम सागरोपम के अनुसार वो आयु बीत जाती है तो मेरा जीवन कितना कहे, 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, उसके बाद तो इस शरीर को छोड़ना ही होगा। ये शरीर से अपने आप छुटकारा हो जाएगा और देह के साथ ही इन दुखों का भी अंत हो जाएगा। ऐसे समय में समता भाव बना करके रखूंगा तो विजय मेरे हाथ में है। मैं जीत जाऊंगा, और यदि मेरी समता टूट गई तो पराजित होना पड़ेगा। मुझे जीती हुई बाजी को न हारना नहीं है, जीतना है, पूर्ण सफलता पानी है। ऐसे उत्तरोत्तर वर्तमान परिणामों से अपनी आत्मा को संभाल करके रखना, समाधि भाव को बना के रखना। ये 29वां बोल। आगे 30वां बोल है संगानय परिणाय, संगों का परित्याग। संग परिग्रह, परिग्रह की मतलब ज्ञ प्रज्ञा से परिग्रह को भयानक जानना, और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग करना। कहते हैं जब देह ये देह भी अपना नहीं तो दूसरे अपने कहाँ से हो सकते हैं। जिसका इस आत्मा ने हर पल ध्यान रखा, गर्मी का, सर्दी का, भूख का, प्यास का, मक्खी मच्छर का, कितना ध्यान रखा, सबसे ज्यादा इसका ध्यान रखा, लेकिन सबसे पहले ये ना कर जाता है। तो कहा जब ये देह अपना नहीं तो दूसरे अपने कहाँ से हो सकते। मैं आत्म भाव में रमण करूं, आत्म स्वरूप में रमण करूं, और आत्म भाव में रमण करने के लिए स्वाध्याय सबसे बड़ा साधन। वो इसकी योग्यता भी पैदा करता है और मार्ग प्रशस्त करता है। जो शास्त्रों के अंदर भाव कहे उनका चिंतन करें। कैसे संसार में शाश्वत क्या चीज है, नश्वर क्या है, द्रव्य शाश्वत, पर्याय अशाश्वत है, द्रव्य अविनश्वर है, पर्याय विनश्वर है, नष्ट होने वाली। कैसे कैसे पर्यायों की धाराएं चलती और उनके मूल में कौन काम करता है। कहते हैं एक पर्याय कर्म जन्य होती है, एक पर्याय कर्मों के क्षय से पैदा होती है। मेरे को वो कार्य करना है कि कर्म जन्य पर्यायों के अंदर उलझना नहीं। जो कर्म क्षय से पैदा होने वाली सिद्ध पर्याय है वो मेरी आत्मा के अंदर पैदा हो। तो इस प्रकार ऐसे सब ये चिंतन करते हुए जितना भी जो बाहर के पदार्थ हैं उनसे अपने आप को मुक्त करना। इस आत्मा के अलावा इस संसार के अंदर मेरा अपना कोई नहीं। ऐसे आत्म भावों में रमण करना, आगम वाणी जिसका साक्षात मार्गदर्शन करती। जो 30वां बोल, जो 31वां है प्रायश्चित करने भी है। प्रायश्चित करना, अपने दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना। जीवन में जानने अनजाने कहीं पर भी भूल हुई है तो उसका आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करना। कहा जाता है पहला तो कर्तव्य यही है कहीं पर ठोकर ना लगे, कहीं पर पैर ना फिसले। ये तो शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर जो हमने गुरुजनों के चरणों में 5 महाव्रत लिए, छठे रात्रि भोजन का त्याग, 6 काया के जीवों की रक्षा की का व्रत दिया है। ये जितना भी अहिंसा सत्य संयम तप के बोल ग्रहण किए, कहीं प्रमाद के कारण, कहीं मजबूरी के कारण, जहां जहां भी व्रतों में नियमों में आंच आई, दोष लगे हैं या लगाए, जानने पने में ज्ञान पने में अज्ञान पने, उन सब की अपने गुरुजनों के आगे आचार्य आदि के चरणों में अपनी आलोचना और उसकी शुद्धि के लिए जो भी प्रायश्चित है उसका आचरण करें, उनको स्वीकार करके उनकी आराधना करें, उनके द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल बनाए, अपने चरित्र को निर्मल बनाए। तो इस प्रकार प्रायश्चित करने भी है, प्रायश्चित के द्वारा आत्म शुद्धि करना।
आत्मा की शुद्धि के लिए, दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। ये 31वां योग संग। अब 32वां है आराहणाय मरण अंते। मरने के समय संलेखना पूर्वक ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की विशिष्ट आराधना कर। सोचे दुनिया का बहुत कुछ कर लिया, अब अपनी आत्मा के लिए कर लो। पहले संयम पाला, संयम पालते पालते जब देखा उस जीवन ज्यादा नहीं, तो संलेखना की ओर बढ़े। संलेखना के 12 साल की भी होती, 1 साल की भी होती, 6 महीने की भी होती। इसका वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्याय के लास्ट में बताया गया। गाथाओं में संक्षेप है, लेकिन टीकाओं के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाता कैसे कैसे साधना, संसार से विमुख हो करके शास्त्र, स्वाध्याय, तपस्या, संयम, तप, इनकी आराधना में अपने आप को समर्पित कर। ये सारे का सारा, ताकि जितना कीचड़ इस आत्मा ने इस अपने ऊपर लपेटा है उसको क्या कर दे, साधना के द्वारा धो दे और अपनी आत्मा को निर्मल बनाए। तो इस प्रकार जीवन के अंतिम समय में संलेखना करना। संलेखना शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य ने फरमाया है, संलिख्यते संलेखना, संलिख्यते कृषि क्रियते, औदारिकम शरीरम, कार्मन शरीरम। संलिख्यते कृषि क्रियते, जो कृषि किया जाता है, कमजोर किया जाता है। किसको? जिसके अंदर औदारिक शरीर, औदारिक शरीर, और दूसरा कार्मन शरीर, कार्मन शरीर को कृष किया जाता, कमजोर किया जाता। कर्मों की महानिर्जरा के द्वारा उसको ऐसा कि जिसका नाम तक मिट जाए। कहा जाता है इस कार्बन शरीर को इस आत्मा ने ही अपनी प्रमा से जन्म दिया है और अपनी अपरमत्ता के द्वारा इसको नष्ट कर सकता है, जो जन्म मरण का संसार परिभ्रमण का कारण है। तो अपने जीवन के अंतिम समय में संलेखना के भाव रखे और संलेखना की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाए। तो इस प्रकार का है 32 योग संग्रह, जो 32 योग संग्रह आत्म शुद्धि के विशिष्ट कारण। भव्य आत्माएं इनका आराधन करती है, पालन करती। जहां पर हमने देखा कि किसी कोई संसारी आराधना नहीं है। जो भी 32 के 32 योग संग्रह है, जो सारे के सारे संयम तप प्रधान है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना है, जिससे संवर और निर्जरा होती है। संवर के द्वारा नए कर्मों का बंधन रुकता है और तपस्या के द्वारा 8 कर्मों की निर्जरा होती है, और ये करते करते आत्मा समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के केवली होकर के संसार सागर को पार कर जाता है। तो इस प्रकार ये 32 योग संग्रहों का वर्णन हुआ। अब आगे है 32 देविद्या पणता संजहा। चमरे बलि धरणे भूयानंदे जाव घोषे महाघोषे, चंदे सूर्य सक्के ईशाने सन कुमारे जा पानाय अच्युए। 32 देवेंद्र पणत्ता, 32 देवेंद्र महाराज के हैं। वैसे तो 64 हैं, यहाँ पर बाणव्यंतरों की गणना नहीं की। बाणव्यंतर 16 प्रकार के हैं और वो दक्षिण उत्तर की अपेक्षा से उनके 32 इंद्र हो जाते हैं। वे अल्प वृद्धि वाले। तो 32 में संभाए के अंदर 32 की गणना में उनको छोड़ दिया। सारंग सूत्र के दूसरे ठाणे में 64 इंद्रों का वर्णन आया था। तो जहां पर विशिष्ट इंद्रों का, जिसमें 32 का ग्रहण किया है, तो ये 32 कौन कौन से हैं? तंजहा जैसे 10 प्रकार के भवनपति दक्षिण और उत्तर दिशा 2 भागों में बंटने के कारण से 20 इंद्र भवनपतियों के हो जाते
10 दक्षिण दक्षिण दिशा के और 10 ही उत्तर दिशा, जिनके कहा चमरे बलि धरणे भूयानंदे जाग घोषे महाघोषे। चमर ये दक्षिण दिशा के असुर कुमारों के इंद्र महाराज, बलि उत्तर दिशा के असुर कुमारों के इंद्र महाराज बलि बेरोच ने, धरणे ये दक्षिण दिशा के नाग कुमारों के इंद्र महाराज, भूयानंदे भूतानंद ये उत्तर दिशा के नाग कुमारों के इंद्र महाराज। आगे सुपर्ण कुमार वेणुदेव वेणुदाली, वेणुदेव दक्षिण दिशा के, वेणुदाली जो है उत्तर दिशा के। आगे विद्युत कुमार है हरिकांत हरिसह, हरिकांत दक्षिण दिशा के हैं, हरिसह उत्तर दिशा के। अग्नि कुमार में अग्निशिख अग्नि मानव, अग्निशिख जो है ये 9वें दक्षिण दिशा के, 10वें जो है उत्तर दिशा के। आगे पूर्ण और विशिष्ट, पूर्ण जो है दक्षिण दिशा के, वशिष्ठ उत्तर दिशा के। ऐसे जलकंत जल प्रभ, अमित गति अमित वाहन, बेलंब प्रभंजन, घोष महाघोष, ये घोष महाघोषतानी कुमारों के घोष दक्षिण दिशा के और उत्तर दिशा के महाघोष। आगे चंद्र सूर्य, चंद्र सूर्य ज्योतिषियों के दो इंद्र महाराज ग्रहण किए हैं। वैसे चंद्रमा सूर्य तिरछे लोक में इनकी संख्या असंख्यात है, लेकिन इनके सामान्य से 2 ही ग्रहण किए हैं, चंद्र और सूर्य। आगे शक्य ईशाने, पहले 8 देवलोक जो विमानिकों के हैं, शक्कर ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत सहस्रार तक 8 हैं। जैसे शक्य शक्र, ईशाने ईशान। आगे सन कुमारे सनत कुमार, महिंद्र महिंद्र, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, लंताय लंतक, शुक्र शुक्र, सहसारे सहस्रार, पाणाय प्राणत, अच्युय अच्युत। तो 10 विमानिकों के हैं, 20 2 22 और 10 करके 32 जो इंद्र महाराज हुए, जिनमें बाण यंत्रों के इंद्र कहाँ है, अल्प वृद्धि वाले होने से उनकी विवक्षा उनका वर्णन जहां पर नहीं किया। कुंथुसण अरहाव 32, सहिया 32 जीर्ण सया होता, भगवान कुंथुनाथ स्तार में तीर्थंकर, उनके 32 अधिक 3200 मतलब 3232 जीर्ण सया होता, जीर्ण शत मतलब 3232 केवली भगवान के, सामान्य केवली उनके। सोहम्य कप्पे 32 विमाना वाद सय सहसा पणता, सो धर्म कल्प में 32 लाख विमान कहे, रेवई नक्षत्र 32 सही तारे पणते, रेवती नक्षत्र 32 तारों वाला कहा गया। 32 भी है नट्ठे पणते, नाट्य जो है 32 प्रकार का के नाटक है। ईमीसेण रैण पभाय पुटवी अत्थे गियाण नेरियाण 32 पल्योमाई की पणता। इस रत्न प्रभा पृथ्वी में कई एक नारकियों की 32 पल्योपम की स्थिति कही। आहे सतमाय पुटवी अत्थे गियाण नेरियाण 32 सागरोमाई की पणता। अथ सप्तम 7वीं नरक पृथ्वी में कई एक नारकियों के 32 सागरोपम की स्थिति कही। असुर कुमाराण देवान अत्थे गियाण 32 पल्योमाई की पणता। असुर कई एक असुर कुमार देवों की 32 पल्योपम की स्थिति कही है। सोहम्मी साणेसो कप्पेसु देवान अत्थे गियाण 32 पल्योमाई थी पणता, स्वधर्म ईशान कल्पों में, स्वधर्म ईशान कल्पों में कई एक देवों की 32 पल्योपम की स्थिति कही है। जे देवा बीजे विजयंत जयंत अपराधीय विमानेशु देवताय उपबन्ना, तेसीण देवाण अत्थे गियाण 32 सागरोमाय की पणता। जो देव
जे देवा जो देव बीजे विजयंत जयंत अपराजीय विमानेशु बीजे विजयंत जयंत अपराजित विमानों में देवताएं ओवन्ना देवता के रूप में पैदा हुए हैं। तेसीण देवानु उन देवों के अत्थे गैयान कई एक देवों के मतलब 22 23 24 25 में देवलोक में कई एक देवों की 32 सागरोमाई ठीपनता 32 सागरोपम की स्थिति कही है। तेण देवा 32 अतमासे ही आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती व वे देवता जो है जो 32 सागरोपम की आयु है 32 अर्ध मास 32 पक्ष 16 महीने के अंदर एक बार श्वासोश्वास लेते हैं। तेसीणं देवाणं 32 बार सहस्र आहारठ्य उन देवताओं के जिनकी 32 सागरोपम की आयु है 32,000 वर्षों में एक बार आहार की इच्छा पैदा होती है। संते गिया भव सिद्धिया जीवा जे 32 आय भव गहने सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बाई संति सब दुखान मंतंकरी संति। संते गैया भव सिद्धिया जीवा के एक भव सिद्धिक जीव है संसारी जीव जो 32 भव गहने 32 भव ग्रहण करके सिद्धि संति सिद्ध होंगे बुद्धि संति बुद्ध होंगे मुच्ची संति मुक्त होंगे परिनिब्बाई संति परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे सब दुखान मंतं कृसंति सभी दुखों का अंत करेंगे। इस प्रकार ये 32वां सवाय समाप्त हुआ। तो नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवझायाण नमो लोये संसाहुण एसो वंश नमो कारो सब पावपणसनो मंगलानंत संगे सिंह पड़मंग हवाई मंगलम श्री तारि मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनत्व धम्म मंगलम चतारी लोकतमा रिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनत्व धम्म लोकतमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख संपत्ति।